नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश हरियाणा विशेष। चंडीगढ़ में अखंड भारत यात्रा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। यह अखंड भारत यात्रा प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए 18 अप्रैल को सोनीपत में समाप्त होगी। इस यात्रा में 4 राज्यों की लड़कियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा का थीम श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर अखंड भारत संदेश रखा गया है। ऐसी यात्राएं देश को जोड़ने का काम करती हैं। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यात्रा को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए काम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, साथ ही कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य बनाना बेहद जरूरी है। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, प्रदेश भी 3.25 करोड़ की आबादी है। आप लोग ने प्रारंभ किया सरहंद से, कल शुरू किया और कुल ये यात्रा चलेगी हरियाणा के हर जिले को कवर करते हुए सर 18 को संपन्न। हाँ, 18 हरियाणा के पूरे सब जिलों में कवर करते हुए और 18 को सोनीपत में संपन्न, 18 तारीख को सोनीपत में संपन्न होने जा रही है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस प्रकार के काम हमारी छोटी आयु के हम छात्र कर रहे हैं, ये और भी सराहनीय है। वैसे तो समाज के हर वर्ग को, हर इंस्टीट्यूशन को अपना कोई ना कोई एक टारगेट रख करके इस प्रकार के रचनात्मक काम करने चाहिए। इस रचनात्मक काम में अपने को भी ऊर्जा मिलती है और अपना जो एक लक्ष्य है जीवन जीने का, वो भी अपने को सार्थक नजर आता है कि हमने भी आगे बड़े होकर के, आज तो हमारी आयु, हम टीन्स एज में हैं, हमारी आयु बड़ी होगी, हमको भी जीवन में कोई ना कोई अपना काम भी करना है, कोई व्यवसाय करना है, कोई अपने जीवन का कोई ना कोई रेगुलर जिसको कहना चाहिए एक जीवन की धारा में आना है। तो उसमें इन बातों का बहुत प्रभाव होता है। इवेंट्स। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा के इस्तीफे की पेशकश के बारे में कहा कि हाई कमान ही फैसला करता है। मुझे नहीं पता कि शैलजा ने इस्तीफा दिया है। वहीं हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा जनता के हितों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस की गुटबाजी पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं हो रही। ये ऐसी कोई बात नहीं कही मैंने। आपके अखबारों में खबरें हैं। तो आपके साथ रिजाइन दिया नहीं दिया? मेरे को कोई इल्म नहीं। तो उनका विचार है, कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस को। तो वहीं हुड्डा ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछड़ गया है महंगाई को लेकर प्रदेश और कानून व्यवस्था ने जनता का बुरा हाल करके रख दिया है। प्रदेश जो है पिछड़ गया, और जो अब महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो, माइनिंग स्कैम हो, ये जो है हर हिसाब से जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में और निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज अपराध बढ़ रहा है, आज किसान परेशान हैं, आज आप कम देख रहे हैं
जो गेहूं की फसल है वो किसान की 5-5, 6-6 क्विंटल कम हुई है। इसकी वजह से हम बोनस की डिमांड कर रहे हैं, सरकार ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और जहाँ जिस इलाके में सूरजमुखी बोते हैं वहाँ नकली बीज दे दिया, नकली बीज में इस प्रकार से हर वक्त परेशान। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की खबरों के बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई है। बंसल ने कहा कि मुलाकात के दौरान क्या हुआ उन्हें ये नहीं पता। प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मिली हैं और मिलना एक बहुत ही साधारण बात है, आम बात है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्षा बहुत सी चीजें होती हैं राष्ट्रीय अध्यक्षा की जानकारी में लाती हैं, तो उसके फलस्वरूप मिली है। क्या बात हुई क्या नहीं हुई उसकी मुझे जानकारी नहीं है और अमूलचूल कोई परिवर्तन इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आपके साथ साझा की जाएगी। बिजली कट पर बोलते हुए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि पानीपत और खेदड़ में थर्मल यूनिट बंद होने की वजह से ये दिक्कतें आई हैं। हमारी कल की जो हम पे पावर अवेलेबल थी, माफ करना थोड़ा गला खराब है मेरा, वो 5700 से लेके 6000 मेगावाट कल थी हमारे पास और जो कल डिमांड थी वो लोगों की आप ये समझिए कुछ 6500 थी, हम पे 600-700 मेगावाट कल कम थी, इस करके कहीं कहीं कट लगा। कारण ये था कि 1400 मेगावाट हमें अडानी से मिली थी, जिसके आने में अभी कोई डिस्प्यूट हमारा कुछ आपस की वेरिफिकेशन अब हो रही है, जल्दी हो जाएगी। कल एक और वजह थी कि हमारा एक थर्मल का यूनिट जो था खेदर का वो बंद था, जिसमें 600 मेगावाट प्रोडक्शन है वो कल शाम से शुरू होगी, आज से अवेलेबल है। और 250 मेगावाट हमारी पानीपत की 3 यूनिट में एक बंद था वो आज चल पड़ी, 2 पहले चल रही थी, आज हमारी सब ऑन है। तो 850 में मिल गई, तो जो 600-700 की थी वो आज हमारी कवर हो रही है, आज से नहीं होगी। बाकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई 12 रुपये पर यूनिट अभी बाजार में मिल रही है, सब लोग ले रहे हैं, हम पावर ले रहे हैं। कहीं भी हमारी कोशिश रहती है कि कहीं भी कट ना लगे, पर कहीं क्योंकि पीक सीजन है, कहीं 10-20 मिनट का आ जाता है तो भी उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में हम बिजली बंद करते हैं, वो अब का नहीं, ये सदा से 20 साल से आ रहा है, क्योंकि अब गेहूँ जो है एकदम पक जाता है और पंजाब में हरियाणा में सब जगह भी लोग इस वक्त दिन में कट करते हैं, क्योंकि अगर एक चिंगारी भी कहीं गिर जाए तो फिर सारे के सारे खेत जल जाएंगे, अब तो बारूद है वो सारा, तो ये करके दिन में कट रहता है, पर शाम को हम चला देते हैं। पहले 1 घंटा बीच में था, अब ये कर दिया कि हमने जब चलाना है तो पूरा 7 घंटे ट्यूबवेल्स के लिए पूरा दें, बीच में कोई कट नहीं रहेगा। ये नहीं कि 4 घंटे एक बार 2 घंटे एक बार, वो हमने बंद कर दिया एक ही साथ। प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन मंडियों की व्यवस्था को लेकर किसान परेशान है। कहीं पर उठाव नहीं हो पा रहा तो कहीं पर अब भी खरीदी शुरू नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। अनाज मंडी में परेशानी ही परेशानी, कहीं उठान नहीं तो कहीं खरीद नहीं। गेहूं से भरा हुआ है मंडी, जब तक उठान नहीं तब तक पेमेंट नहीं। अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान परेशान है। जहां प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था कि किसानों को मंडियों में परेशानी नहीं होनी चाहिए, वहीं कई मंडियों की व्यवस्था से किसान संतुष्ट नहीं है। चारों तरफ फैला हुआ है गेहूं और गेहूं से लदे हुए कट्टे। ये तस्वीर बल्लभगढ़ मंडी की है, जहां पर गेहूं की लिफ्टिंग नहीं होने से किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं। आरोप है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से उठान के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई। गेहूं जब तक मंडी से उठाकर गोदाम में नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसकी कीमत किसानों को नहीं मिलेगी। मामले को लेकर जब मार्केट कमेटी के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। ठीक है ना, और ट्रेडिंग की बात हो तो जब तक कहीं गवर्नमेंट खरीदेगी ही नहीं तो ट्रेडिंग होने का कोई चांस होता ही नहीं। वैसे भी बाजार भाव एमएसपी से ऊपर ही है इस टाइम पे प्राइवेट में। ये तस्वीर रतिया की है, जहां पर मंडी में 3 दिन से किसान अनाज लेकर बैठे हैं, लेकिन अनाज की खरीद नहीं हो रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। गेहूँ लेके आए हो? हाँ जी, गेहूँ लेके आए, 3 दिन हो गए जी, बैठे तुल नहीं रहा है जी गेहूँ। कौन सी दुकान पे गेहूँ लेके आए हो? 91 नंबर पे ही। कौन सा गांव, कौन सा? रतिया ही। तुल नहीं रहा, कारण क्या है? पता नहीं, बोली नहीं आ रही कहते।
गोली नहीं आ रही, कहते बारदाना नहीं मिल रहा। बारदाना नहीं मिल रहा, कभी गोली नहीं आ रही, ऐसी बोल रहे हैं जी। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि बड़ी मंडी होने के चलते सभी किसानों से अनाज की खरीद नहीं हो रही, लेकिन किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो पिछली परचेज उसके बाद मसाला मिल चुका है, आज जो परचेज होगी उसके बाद परचेज के बाद मिलेगा जी। किसानों से भी बातचीत किया, उनका कहना बारदाने के कारण हमारे यहाँ गेहूँ की नहीं हो रही खरीद। नहीं, 11 नंबर पे परचेज परसों ही हुई, आज तो परचेज पहुंचेगी 11 नंबर पे। अभी 91 पे तो परचेज नहीं हुई है। उनके बारदाने की कमी नहीं कोई अभी तक तो नहीं है, आगे होता है यहाँ। टोटल कितनी आवक आने की संभावना है, जो कितनी आ सकती है सीजन में? सीजन में मंडी में लगभग 6 लाख क्विंटल के आसपास। प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए 410 मंडियां बनी हुई हैं। 15 मई तक गेहूं की खरीद होगी। अब देखना होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब होता है। जहां पर उठान नहीं हुआ, वहां पर गेहूं का उठान कब तक होता है, खरीद में तेजी कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भिवानी में स्कूल टाइम पर चल रहे एकेडमी पर डीसी ने एक्शन लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी की और इस दौरान ऐसे 34 एकेडमी मिले जो स्कूल टाइम पर चल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा के व्यापारीकरण पर एक्शन, जिला शिक्षा अधिकारी ने मारा छापा। स्कूल छोड़ एकेडमी जा रहे बच्चे, जिले में चल रही है 34 एकेडमी। भिवानी में हो रहे शिक्षा के व्यापारीकरण को लेकर डीसी साहब सख्त दिखे। डीसी साहब ने शिक्षा व्यापारीकरण को रोकने के लिए डीओ को तुरंत निर्देश दिए कि ऐसे एकेडमियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए जो स्कूल के टाइम पर चल रही हैं। आदेश मिलते ही डीओ ने स्कूल के टाइम पर चल रही एकेडमियों पर छापा मारा, जिसके बाद एकेडमी संचालकों में हड़कंप मच गया। अपनी अपनी एकेडमी छोड़कर संचालक भागने लगे। क्लास ले रहे बच्चों की तुरंत छुट्टी कर दी गई। छापेमारी के दौरान डीओ ने देखा कि बच्चे स्कूल न जाकर भारी संख्या में एकेडमी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे 34 एकेडमी हैं जिनकी जांच करके डीसी साहब को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं एक एकेडमी के संचालक ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चे अपना डाउट पूछने के लिए आते हैं और हम एकेडमी नहीं चलाते। दूसरी बच्चों के अटेंडेंस स्कूल में की नहीं है, तो बच्चा सुबह ट्यूशन पढ़ने आए चाहे शाम को ट्यूशन पढ़ने आए, उसकी हेल्थ का इशू भी हो सकता है, उसके डिस्टेंस का भी हो सकता है। बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेने आते हैं, कोई होमवर्क होता है, कोई डाउट होता है, बस यही है। दरअसल कोरोना काल में स्कूल बंद होने से शिक्षा का व्यापारीकरण ज्यादा बढ़ गया। लोग एकेडमी खोलकर शिक्षा देने लगे और मोटी कमाई करने लगे हैं। लेकिन अब स्कूल खोलने के बावजूद बच्चे स्कूल न जाकर एकेडमी जा रहे हैं, जिसके चलते स्कूल में बच्चों की संख्या ना के बराबर हो रही है। भिवानी से रवि जांगड़ा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने से लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन इसका असर अब सब्जियों पर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं, जिससे रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। सिरसा में ग्राहकों और सब्जी विक्रेताओं से बात की हमारे संवाददाता विजय कुमार ने। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर आम लोगों के जनजीवन पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की सब्जी मंडी में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि सिरसा की सब्जी मंडी सब्जियों से सजी हुई है और ग्राहक यहां नाम मात्र ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है और सुबह के समय में यहां अमूमन काफ़ी संख्या में ग्राहक दिखाई देते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि अभी यहाँ ग्राहक नाम मात्र के ही दिखाई दे रहे हैं। वजह साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देना शुरू हो गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सब्जी विक्रेता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना असर आम लोगों पर पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या सब्जियों के रेट भी बढ़े हैं? हाँ जी, सब्जियों के रेट बढ़े हैं, इनके बढ़ते ही रहते हैं। सब्जी तो बाहर से आती है, यहाँ से तो कम होती है, लोकल सब्जी कम आती है। कितना असर पड़ रहा है? कितनी सब्जी पहले के मुकाबले महंगी हुई? कितना असर आपको देखने को मिल रहा है? पहले से तो 3 गुना बढ़ गई है और सब्जी कम भी आ रही है। कम के कारण ही तेजी का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बात की जाए जैसे डेली रूटीन में यही चीज़ें यूज होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, नींबू, क्या कुछ पहले रेट था, अब क्या रेट है इनका? अब रेट तो 250-300 तो नींबू का है
पहले तो 40 रुपये 50 रुपये का रेट था, अब कद्दू बिक रहा है 40, तोरी बिक रही है 70-80 रुपये, भिंडी बिक रही है 80 रुपये, मिर्चा बिक रहा 80-100, पेठा बिक रहा 20-25। और फ्रूट के बारे में तो मालूम नहीं है, सब्जी का ही काम करते हो तो सब्जी का ही भाव बताएंगे भाई। तो साफ तौर पर सब्जी विक्रेता का मानना है कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो गई है और उस वजह से उनके सब्जियों के रेट भी बढ़ चुके हैं। क्या कहेंगे, कितना असर लोगों पर पड़ रहा है? डबल रेट हो गए सारी चीज़ों के। 20 रुपये टमाटर थे 40 रुपये हो गए, घिया 20 रुपये थी 40 रुपये हो गई, सारा दुगना रेट हो गया। क्या बंदा लेगा? सारे कहते हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, सारा तेज हो गया रेट, क्या कर लें। तो साफ तौर पर ग्राहकों का भी मानना है कि पेट्रोल और डीजल के कारण सब्जियों के रेट भी आसमान छूने लगे हैं और दुगुना से लेकर 3 गुना 4 गुना भी रेट जो सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। बात की जाए कि नींबू जो पहले 50 रुपये किलो मिलता था, लेकिन इस सीज़न में 250 रुपये किलो भी लोगों को लेने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी महंगी सब्जी यहाँ सिरसा में हो चुकी है। तो साफ तौर पर पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सोहना में महिला एवं बाल विकास कार्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर दीमक से लगा हुआ दूध का डब्बा आंगनबाड़ी वर्कर्स को सप्लाई करने के लिए बांट दिया गया। डिब्बे का 10 दिन बाद एक्सपायर होने वाला था, लेकिन मीडिया में मामला आने के तुरंत बाद हरकत में आया विभाग। देखिए रिपोर्ट। बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, बांटा गया एक्सपायरी दूध का डिब्बा। दीमक लगा हुआ डिब्बा बांटा गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया गया डिब्बा। गर्भवती महिलाएं और बच्चे पौष्टिक आहार न मिलने से कहीं कुपोषण के शिकार न हो जाएं, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 1 से 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध दिए जाने की योजना बनाई गई है, जिसे आंगनवाड़ी वर्कर्स न केवल घर घर जाकर स्किम्ड मिल्क पाउडर देंगी बल्कि दूध बनाने की ट्रेनिंग भी देंगी। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स और विभाग की थोड़ी लापरवाही बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकती है। सोहना के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में रखा दीमक से लगा ये दूध का डिब्बा आंगनवाड़ी वर्कर्स को बांट दिया गया। इस दूध के डिब्बे का एक्सपायरी डेट भी नजदीक है, जो 21 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन किसी को ये दिखा नहीं और डिब्बा सप्लाई करने के लिए बांट दिया गया। अब मीडिया को इसकी भनक लगी तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और विभाग हरकत में आ गए। सभी केंद्रों पर इस दूध को बांटने के लिए तुरंत प्रभाव से मना किया गया। सर, ये कुछ सामान हमारा बचा हुआ था स्ट्राइक की वजह से, वो सामान हमने निकलवा दिया, साइड में कर दिया है। उसको हम सेंटरों में भी हमने रुकवा दिया कि आगे ना बांटे। करीब कितनी सप्लाई हो चुकी थी यहाँ से? सर, कुछ सेंटरों में सप्लाई हुई है जो हमने रुकवा दी है बांटने। तो ये दीमक किस तरह लगी है? सर, यहाँ सोना में जो लकड़ी वगैरह यहाँ पे दीमक है ही, सामान में लगी जाती है। तो करीब कितने दूध में लगा यहाँ पर? सर, ये कोई 10-15 पैकेट डब्बे हैं। 10-15 डिब्बे यानी कि पैकेट है करीब। हाँ जी। ये दीमक लगा और एक्सपायरी डेट का डिब्बा अगर केंद्रों में बांट दिया जाता तो ना जाने कितने लोगों को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्करों की स्ट्राइक के चलते इस दूध के डिब्बे की सप्लाई नहीं की जा सकी है, जिससे इसमें दीमक लग गया। लेकिन सवाल ये है कि बांटने से पहले क्यों चेक नहीं किया गया? आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। करनाल के इंद्री में जस हत्याकांड में एक बार फिर से नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले को दबाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट है पीड़ित परिवार। 14 अप्रैल को फुकारा चौक करनाल में 36 बिरादरी की मीटिंग कराने की घोषणा की और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि इंद्री हलके के गांव कमालपुर रोडान में 5 अप्रैल को 4 साल के मासूम जस का अपहरण करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने भीख मांगने वाले बाबाओं पर भी शक जाहिर किया था कि बाबाओं ने ही बच्चे का अपहरण किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन 10 अप्रैल को केस में नया मोड़ सामने आया। मृतक जस की चाची अंजलि को पुलिस ने गिरफ्तार कर
कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड ली। पुलिस की इस कार्रवाई से गांव के ग्रामीणों में और परिवार में गहरा शोक है। परिजनों का आरोप है कि केस को पुलिस घुमाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।